केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस देखो फिर लेकर आ गया ऑब्जेक्टिव। डेली लेकर आता हूँ शाम के 6:30 बजे और 8:30 बजे से, ठीक है, याद रख लेना। और रात में 9 बजे से कराता हूँ ग्रामर और इंग्लिश बेहतर तरीके से। तो हर विषय में नंबर आप लाने वाले हो, क्योंकि बेहतर तैयारी आपकी अब होने वाली है। मचा सकते हो, क्योंकि मैं सारा चीज़ केवल VVI कराता हूँ और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराता हूँ। आपको पता है मैथ डिटेल पढ़ाता हूँ। सबसे पहला सवाल की अगर हम लोग बात करें, इस ऑर्बिट का आकार होता है, इस ऑर्बिट का आकार होता है गोलीय। अच्छे से याद रख लेना। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। इस ऑर्बिट का आकार कैसा होता है? गोलीय नहीं, स्फेरिकल, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। मैं जो ऑप्शन मार रहा हूँ उस पर आपका नज़र होना चाहिए। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? विद्युत की पूछ रहा है, सुचालक धातु। 4 ऑप्शन है। चांदी तुम्हें पता है, मैंने बता रखा था, है ना, चैप्टर वाइज जब ऑब्जेक्टिव कराया था तब। और अगला सवाल है जो कि 3 नंबर का सवाल है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो -1 होती है। ए नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। कितनी होती है? -1 होती है। जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक ना, और बेहतर तरीके से समझ जाने के लिए सब्सक्राइब करना। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? यानी 4 ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, ये पूछ रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है। अब प्रथम के अंदर में निकल आता है ना, यानी ACCD या AU आता है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो निकल ही आता है, ठीक है। तो ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला सवाल के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो 5 नंबर का सवाल है और इसे ध्यान से देखना। मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, 8 मिनट तक लगा सकता हूँ, ठीक है। H2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण की जो अवस्था होती है लाडले, वो +5 होती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला सवाल करेंगे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा अच्छे से पकड़ बना कर रख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सिक अम्ल बनाता है ना। ऑक्सिक अम्ल बनाता है, यहाँ पर निम्नलिखित है, वो कोई बात नहीं, आपको सुनाई दे दिया ना। हाँ, F2, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4 ऑप्शन दिख रहा था, F2, Cl2, Br2, L2, तो इसमें F2 अच्छे से याद रख लेना, ठीक ना। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 7 नंबर का सवाल है। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 17 के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। ये तो हर बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस बार के एग्जाम में या कभी भी कोई भी वीडियोस देख रहा है, कभी भी दिख रहा है ना, एक केवल इतना ऑब्जेक्टिव ही आपको करा दूंगा ना, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वाला, मस्त वाला, कि हर साल आपका पूरा का पूरा लड़ेगा। PYQ जाके चेक करना मेरे वीडियो देखने के बाद। ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन है, अपरूप होते हैं दोनों एक दूसरे के, ऑक्सीजन और ओजोन। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो कि 9 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुक है ना, परमाणुक है। तो अच्छे से याद रख लेना, निम्नलिखित से पूछ रहा है, यानी कि क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो हीलियम जो है ना परमाणुक है, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना। और अगला सवाल है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्वाल्ड विधि के द्वारा, ठीक है। ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए क्वेश्चन, यार नहीं पता अभी याद करके जाओ। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्वाल्ड विधि से। और अगला सवाल जो कि 11 नंबर का सवाल है, आवर्त सारणी में गुप्त 16 तत्व हैं, है ना। वो जो 16 तत्व हैं वो क्या है मेरे भाई? सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों। यानी सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, A एंड B। अच्छे से याद रख लेना, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों। अगला जो 12 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है? ठीक है, तो अच्छे से याद रख लो सवाल और इसका आंसर फटाक से बता दो, क्या होगा? H3PO4, ठीक ना। चलो अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। ये सवाल आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक ना। अगला सवाल ध्यान से देख लो, 13 नंबर का सवाल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है ना। और अगला सवाल जो कि 14 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से सभी अयस्क खनिज होते हैं। लो, पहला ऑप्शन ही सही हो गया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। ए नंबर का ऑप्शन सही है, वरना हम लोग चारों पढ़ते। चलो अगला सवाल देख लो जो कि 15 नंबर का सवाल है लाडलो, ठीक है। जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह क्या होता है? जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो कहलाता है गैलेना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो क्या कहलाता है? गैलेना कहलाता है। और अगला जो कि 16 नंबर का सवाल है,
हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का सीधन होता है ना। तो अच्छे से याद रख लेना, हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का सीधन होता है मेरे भाई, तो होता है Al, ठीक है, अल्मुनियम। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे 17 नंबर, सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार किसे कहा जाता है, HGS को। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है ना, HGS को, ठीक है। अगला जो कि 18 नंबर का सवाल है, 18 नंबर, लोहे का मुख्यतः अयस्क है, लोहे का मुख्यतः जो अयस्क होता है उसे बोलते हैं हेमेटाइट। सी नंबर का ऑप्शन सही है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटाइट बोलते हैं। और अगला सवाल, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है ना। विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन से तापक्रम का मतलब जो निर्भर है वो नहीं करता, तापक्रम जो होता है मेरे भाई, अच्छे से याद रख लेना, तो होता है मोललता। डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक ना, मोललता, मोललता। और अगला सवाल है जो कि 20 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस होता है हीरा, बहुत ठोस होता है ना, आप इसको तोड़ भी नहीं सकते, हथौड़ा से, याद रख लेना, ठीक ना। अगला सवाल हम लोग करेंगे 21 नंबर। 21 नंबर आपका सवाल कह रहा है, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के, है ना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। अगला 22 नंबर का सवाल है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। तो एक क्रिस्टल के अंदर 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला 23 नंबर का सवाल है, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना CaOH2 होता है, तो सबको पता होना चाहिए, 10th में भी आप लोग पढ़े थे, 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा, अब 12th में भी आप लोग पढ़ रहे हो। 24 नंबर का सवाल है, प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है वह है, तो वह क्या है मेरे भाई, पेनिसिलिन है या क्लोरोमफेनिकॉल है। तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, अच्छे से याद रख लेना, क्लोरेमफेनिनॉल, ठीक है। चलो अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 25 नंबर सवाल है कि औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती है वो कहलाती है, औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती है वो क्या कहलाती है लाडलो, वो कहलाती है पीड़ाहारी, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही है। वो क्या कहलाती है, पीड़ाहारी कहलाती है, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। और अगला 26 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचक को प्रारंभ करता है, यानी प्रोटीन जो भी है उसको पचने में सहायता करता है, तो उसे हम बोलते हैं पेप्सिन। डी नंबर का ऑप्शन सही है, क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। और अगला जो 27 नंबर का सवाल है कि एस्कर्बिक अम्ल है, एस्कर्बिक अम्ल है, एस्कर्बिक अम्ल होता है एक तरह का विटामिन, है ना, नहीं एंजाइम, अरे विटामिन ही होता है, कन्फ्यूजन में आप भी हो जाओगे, ठीक ना, तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर चले, 28 नंबर सवाल है, ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है, अच्छे से याद रख लेना, डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित होता है लैक्टोज। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। एंड अगला सवाल है जो कि 29 नंबर का सवाल है, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी होती है। तो अस्थाई पूछ रहा है हाइड्रोजन बंध के द्वारा, डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आप डेली शाम में 6:30 और 8:30 बजे टाइम याद रखो, या वीडियो डल जाती है तो आप कभी भी देख लो, लेकिन इतना याद रखो कि 6:30 और 8:30 बजे वीडियो डल जाती है। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं मोनोमर, क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं, अच्छे से याद रख लेना, यहाँ पर मोनोमर, मोनोमर होना चाहिए था इंग्लिश में, है ना। चलो तो MONOMER, तो उम्मीद रख सकता हूँ कि बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर का सॉरी, ठीक है। और सब्सक्राइब आप जरूर करोगे, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में मेरे भाई, और मचाएंगे तबाही इसी तरह से, ठीक है।